Make you alright，享受秋意的夏天。别窝在家里面，不如去海边，不想浪费时间。It's alright，但是我会一直在你身边。不开心的事全都丢一遍。मतलब कई सारी चीज़ें चल रही थी और आकांक्षा एंड बच्चू वर एट देयर नानीज होम। सो हमने कहा यही टाइम है। प्लान ऐसा था कि साउथ इंडिया जाएंगे, धनुषकोडी, कन्याकुमारी ये सब कंप्लीट करेंगे और देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे। ऐसे रुकते रहने से नहीं होगा। और सोलो इसलिए था क्योंकि मतलब और कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। बट इन ऑल ऑफ दिस द बिगनिंग वॉज नॉट वेरी ईजी। डे वन पे बड़ा कंफ्यूजिंग और बड़ा डर टाइप का लग रहा था क्योंकि घर से निकलते हुए एक तो मतलब घर से निकल रहे हैं, घर छोड़ के जाना है फिर से, और फिर अकेला हूँ। नहीं, 5:30 टाइप बजा होगा, अंधेरा ही था। अंधेरे में निकले तो थोड़ा डरते डरते निकले क्योंकि गाड़ी की लाइट बहुत अच्छी है नहीं अपनी। धीरे पहले 60 मेंटेन करी, फिर 70 मेंटेन करी, फिर उजाला हो गया तो फिर कब खंबाट की क्रॉस हुआ, कब सतारा आया, कब वो कृष्णा नदी क्रॉस हुई। पहले मैंने सोचा नहीं था कि इतनी दूर जा पाएंगे, पर कोल्हापुर भी क्रॉस हो गया आराम से। तो फिर और आगे चले गए यार, आगे चलते गए तो फिर निप्पानी पहुंच गए। निप्पानी कर्नाटका, ऑलमोस्ट हुबली पहुंच गए। फिर जाके लगा कि अब थोड़ा रुक जाना चाहिए और फिर ऑफिस की मीटिंग्स वगैरह भी थी तो रुक करके वहाँ पे एक बढ़िया सा होटल लिया जो कि बाहर रास्ते पे ही था, राइट ऑन द हाईवे। बहुत बढ़िया लॉन वगैरह था उसका होटल का। तो गाड़ी भी रूम के एकदम सामने पार्क करी। आकांक्षा से बात करते करते, बच्चों से बात करते करते बाहर गया। लॉन के दूसरी तरफ एक बार थी में भी 2 सेक्शंस थे, एक थोड़ा रिच लोगों के लिए और एक एकदम देसी टाइप का, जहाँ पे लोग अपने छोटी बॉटल लेके बैठे हुए थे। और इंटरेस्टिंग तो वो देसी वाला ही लग रहा था क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए थे और कुछ ना कुछ बातचीत चल रही थी, तो वही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। रिलैक्स्ड फील हो रहा था। तो हमने अपनी स्ट्रेचिंग करी, हमने योगा करा, हमने सूर्य नमस्कार करा, हमने ध्यान लगाया। वहीं पे होटल में खाना वाना खाया और फिर पैकिंग करी अगले दिन की और फिर बस सो गए। डे 2 होटल से निकले सुबह एकदम बहुत अंधेरा था, बहुत डरावना अंधेरा था। और सर्विस लेन पे एकदम अंधेरा, एक तरफ खेत और खेत के साइड में ऊंची उनकी घास पे उसने कुछ रखा हुआ था लोगों ने। लेफ़्ट में नेशनल हाईवे का ट्रैफिक था जिसमें हाई बीम पे ट्रक्स चल रहे थे, तो एकदम ब्लाइंडिंग सिचुएशन हो जाती है सर्विस लेन पे। डरते किसी तरह से एक कट देख करके अंडरपास में से निकल करके मैं सही रास्ते पे आया और हाईवे पकड़ा। अंधेरा ही था, मैप तो लगा ही लिया था और चलते गए। फिर बहुत 90 to 105 गाड़ी आराम से चलती गई। मतलब इनफैक्ट मेरा एवरेज स्पीड शुरू के 3 घंटे 87 या 88 kmph था। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए रुके, वही अच्छा डोसा खाया, फिर थोड़ी सी मीटिंग्स अटेंड करी, थोड़े रिलैक्स हो गए। फिर कुछ एस्केलेशन चलते ही रहते हैं, वो थोड़ा मैनेज करा। फिर उसके बाद में दुर्ग और हुबली वगैरह तो क्रॉस कर ही दिया था। तुमकुरू के आगे ही रास्ता मतलब ऐसे ट्रैफिक हो जाता है, तो वहाँ पे एवरेज स्पीड बहुत कम हो गई। और फिर तुमकुरू के आगे से फिर बैंगलोर मतलब आउटर रिंग रोड में घुसे, वहाँ पे ट्रैफिक और बढ़ गया। फिर वो हाईवे होसूर वाला हाईवे लेना रहता है, उस पे सरप्राइजिंगली बाइक के लिए भी टोल लगा। थोड़ा सा चले, बहुत घटिया क्वालिटी का रोड है वो, जाके बहुत भयंकर जैम, मतलब इतना भयंकर जैम कि बाइक्स भी फंस रही थी। पर किसी तरह से लेफ़्ट राइट निकाल करके होसूर हाईवे, तो फिर से बैंगलोर की किसी इलेक्ट्रॉनिक सिटी जैसे किसी एरिया में पहुंच गए। वहाँ पे फिर ट्रैफिक, फिर मतलब भसड़ भैया, और चाय पीने के लिए जगह नहीं। फिर आगे जाते गए पर किसी तरह से फिर बैंगलोर के सबर्ब्स ऑफ बैंगलोर भी हमने क्रॉस करा। आगे चलते गए बहुत
फिर तमिलनाडु में घुस गए, फिर ऑलमोस्ट समझ लो 12 घंटे की राइडिंग हो गई विथ ब्रेक्स एंड इन बिटवीन मीटिंग्स वगैरह। और चलते चलते फाइनली फिर सेलम पे रुके। तीसरा दिन है, आज आराम आराम से आए क्योंकि एक्चुअली कल डे 2 पे काफ़ी गाड़ी चला ली थी और शुरू में भगाया भी था। तो आज अच्छा रहा दिन, बहुत ही मतलब थोड़ी सी बारिश हुई रास्ते में, बट बहुत सुंदर सुंदर पैचेस से निकले। केले के खेत, चावल के खेत, रिफ्लेक्टिंग नारियल के पेड़ों के झुंड दिख रहे थे। तो मेरे दिमाग में वो गाना चल रहा था, तो उसमें उदित नारायण की जो सोलो लाइन्स हैं वो बचपन का साथी मेरा गाँव बहुत मीठा है पानी इस कुएं का, बड़ी ठंडी है इन पेड़ों की छाँव। खुला क्रेजी वेदर, बारिश ही बारिश हो रही है खतरनाक। तो फाइनली ये शेड मिला है, उसके नीचे हमने गाड़ी। व्हाइल इट इज़ रेनिंग, कुछ बैकग्राउंड की कहानी बता देते हैं। सो ये रास्ता सीधे जाता है रामेश्वरम और एक छोर की तरफ जा रहे हैं। रामेश्वरम से ही राम सेतु स्टार्ट होता है और धनुषकोडी जो है वो राम सेतु का एक बचा हुआ हिस्सा है, वहाँ तक जा रहे हैं। भारत का एक कोना जहाँ पे बंगाल की खाड़ी और उस तरफ बहुत नीचे जाके हिंद महासागर मिल जाते हैं। राम सेतु, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये राम सेतु का ही पार्ट रहा था, और वो आगे जो आइलैंड दिख रहा है वो भी राम सेतु का पार्ट है। उसके आगे वाइट 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 एरिया है और उसके भी आगे है श्रीलंका। हाउ अमेजिंग, सोच के कितना मेस्मराइजिंग लगता है कि यहाँ से पूरी की पूरी सेना को लेकर के वो गए थे। अरब महासागर दिख रहा है, मछुआरों की नावें हैं और घोड़ों की फैमिलीज़ हैं। एक घोड़े की फैमिली है और एक छोटा सा बच्चा है, उनके सामने बैठे हैं हम। इन तीनों को देख करके मुझे मैं, आकांक्षा और अनवी याद आ रहे हैं। मतलब सारी थकान तो मिट ही गई है। फिर अभी आगे का प्लान ऐसा है कि चाबी वाबी सब कुछ रूम पे, और बस चप्पल धोती और शर्ट डाल करके जाएंगे मंदिर रामेश्वर टेम्पल और दर्शन करके आएंगे ज्योतिर्लिंग है। हाँ, तो वापस कल धनुषकोडी से वापस आने के बाद में रामेश्वरम टेम्पल पे जाने के लिए मैंने धोती पहनी, वॉक करा वहीं के वहीं, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल नहीं लगा। मुझे लगा कि यार खुल जाएगी मंदिर में तो ठीक नहीं रहेगा। तो फाइनली जीन्स डाल करके मैं पहुंच गया मंदिर। फिर वापस आकर के शंख उनके नाम वाले बनवाए और 5:30 तक मैं निकल गया। पामबन तक आते आते ऑलमोस्ट थोड़ी सी लाइट हो गई थी। पामबन ब्रिज पे रुक करके थोड़ा साइट सीइंग करने की कोशिश करी, पर उतनी लाइट नहीं आई थी। निकल गए वहाँ से आगे, निकल करके चलते गए। फिर हमारा प्लान था आज का कि धनुषकोडी से कन्याकुमारी जाएंगे, तो मैप में लगाया कन्याकुमारी। चलते गए बहुत दूर तक, गांव ही गांव, फिर विंड फार्म्स और बड़ी मज़ेदार खूबसूरत जगहें, नदियों के ऊपर ब्रिज और दोनों तरफ केले के प्लांटेशंस और बीच में विंड फार्म्स, फिर राइस के खेत। तिरुनेलवेली के बाद में फिर बहुत ही सेक्सी सा 4 लेन हाईवे मिला। 4 लेन हाईवे पे भी हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है और ज़्यादा विंड फार्मिंग दिख रही थी। मतलब चारों तरफ पवन चक्कियाँ, विंड मिल्स, और हम उसके बीच में से गुज़र रहे हैं। बहुत बढ़िया रास्ता, वेल मार्क्ड, स्पॉटलेस रास्ता। और फिर वो रास्ता सीधे हमें लेकर गया कन्याकुमारी, हमारे देश का सदर्न मोस्ट पॉइंट, और वो विवेकानंद रॉक। 3 समुद्र आके मिलते हैं। वेस्ट की तरफ से आता है अरब महासागर, साउथ में है हिंद महासागर, और ईस्ट से आता है बंगाल की खाड़ी। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। कन्याकुमारी से नीचे उतरे थोड़ा सा अंदर,
सोचा तो ये था कि लंच करेंगे किसी सी फेसिंग होटल में बैठ करके, पर जो होटल हमने देखा कि भैया ये सी फेसिंग होना चाहिए, वो सी फेसिंग तो था पर वहाँ रेस्टोरेंट नहीं था। रुकने का इतनी जल्दी पॉइंट नहीं लगा, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा कोयम्बटूर है, तो हमने कहा कि यार थोड़ा आगे निकल जाते, पर हमारी चुल थी कि नहीं हम केरला होते हुए जाएंगे। मार्केट टू मार्केट, एक मार्केट से दूसरे मार्केट से तीसरे मार्केट से चौथे मार्केट, ऐसे रास्ते पे गए जो कि लंबा भी था और ट्रैफिक ही ट्रैफिक जिसमें दिमाग ख़राब हो जाता है, उस पे आ गए। बहुत टायरिंग हो गया वो, आखिरी के 2 घंटे ही बहुत टायरिंग हो गए, क्योंकि वो ट्रैफिक में चलाना ही टायरिंग होता है। बट इवेंचुअली एंड ऑफ द डे बहुत ही बढ़िया एक ट्रेडिशनल केरला का घर, जो कि जो ओनर हैं उनके फादर का है शायद, या उनके भी फादर का है, और उसको इन लोगों ने रेनोवेट करके रेंट पे देते हैं। बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है। रूम के जस्ट बगल में एक छोटा सा पूल है जहाँ पे कि मछलियाँ तैर रही हैं, और बाहर एक झूला है, और बहुत सुंदर सा है। रात को बारिश हुई बहुत ज़ोरदार। मैं अकेला ही था रात भर। पहले तो मुझे बहुत सारी साउथ इंडियन मूवीज़ याद आ रही थी कि भैया ऐसे ट्रेडिशनल घर में वो ख़तरनाक भूत आते हैं। मतलब 7:30 बजे ही मुझे तो बहुत डर लगने लग गया था। फिर ये लोग डिनर लेकर के आए, मैंने बात करी उससे, तो उसने इतने कॉन्फिडेंटली कहा कि सर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम सो गए आराम से, वैसे कुछ हुआ नहीं। मज़ा आया, बट इट वॉज सच अ फन स्टे। यहाँ पे सांप होने का बहुत चांस रहता है। वहाँ पे एक बगुला भी है छोटा सा नकली। पीछे कुआं है, ये झूला है छोटा सा, और वो हमारा रूम है जिसे हम रात में सो रहे थे। ये पर्दे वर्दे खोल गए क्योंकि हमारी फटके हो गई थी 16। रात भर मैंने लाइट्स चालू रखे, अब बंद कर देने चाहिए क्योंकि പുഞ്ചിരി തഞ്ചിക്കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ ഹോയ് പുഞ്ചിരി തഞ്ചിക്കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ वो है जटायू रॉक जिस पे हम जा नहीं सके क्योंकि लोकल्स कह रहे हैं कि भैया नो एंट्री है वहाँ पे, केबल कार से जाया जाता है, एंड इट वाज वेरी वेरी स्टीप। तो केबल कार में बाइक चढ़ा के तो नहीं जाने वाले, तो लेट्स मूव ऑन। योगा सेंटर भी आ गए। बहुत दूर बाइक खड़ी करके आना पड़ा, कुछ अकोमोडेशन का यहाँ पे हुआ नहीं है जुगाड़।